आज की वीडियो में हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है पीरियोडिक टेबल। अब इस दो वर्ड का मतलब समझते हैं। पीरियोडिक का मतलब क्या होता है? जब कोई भी प्रॉपर्टी या फिर कोई भी चीज एक टाइम इंटरवल पे रिपीट होता है तब उसको हम लोग बोलते हैं कि ये पीरियोडिक है। जैसे पीरियोडिक मोशन भी होता है, अगर फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम पे कोई चीज रिपीट हो रहा है तो उसको क्या कहा जाता है? पीरियोडिक। और दूसरा है टेबल। टेबल जो होता है वो दो चीज से कंसिस्ट होता है, रो एंड कॉलम। जैसे कि यहाँ पे आपको पीटी दिया हुआ है, आप देख सकते हैं पीरियोडिक टेबल, ठीक है। इस पीरियोडिक टेबल में हम लोग को दो चीज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन यानी कि पड़ी रेखा, उसको हम लोग क्या कहते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन को कहा जाता है पीरियड। और पीरियड कितने होते हैं? 7 पीरियड होते हैं पूरे के पूरे पीरियोडिक टेबल में। यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा कि 7 यहाँ पे क्या है? पीरियड है। 7 लाइन्स जो है वो कैसे? हॉरिजॉन्टल है। उसके बाद आते हैं हम लोग कहाँ पे? ग्रुप में। ग्रुप जो होता है वो पूरे पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप होता है। वर्टिकल लाइन को क्या कहा जाता है? ग्रुप कहा जाता है। अब आपको पीटी का कुछ ना कुछ जो एलिमेंट है वो किस ग्रुप में होता है, किस पीरियड में होता है, ये सारा चीज याद रहना चाहिए, तभी आप पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहला पीरियोडिक प्रॉपर्टी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है साइज। जहां जहां से क्वेश्चन अटैक करने वाला है, मतलब जहां जहां से क्वेश्चन आने वाला है वही सारा पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। सबसे फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे साइज, देन पढ़ेंगे हम लोग आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ये 4 तरह का प्रॉपर्टी आपको पढ़ना है। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी मेरा क्या है? साइज। साइज का मतलब आप समझते होंगे, ठीक है। तो साइज क्या होता है? दो जगह हमको देखना है, एक बार ग्रुप में और एक बार पीरियड में। तो यहाँ पे साइज को दो भाग में बांट लेते हैं। एक क्या है? साइज इन पीरियड और साइज इन ग्रुप। अब अगर हम बात करें साइज का, तो यहाँ पे पीरियड में एक पीरियड को हम लोग लिख लेते हैं, सेकंड पीरियड को लिख लेते हैं ताकि हम लोग पीरियोडिक प्रॉपर्टीज को जान सके, ठीक है। तो सेकंड पीरियड में कौन कौन है? लिथियम है, देन बेरिलियम है, बोरोन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है और नियॉन है। यहाँ पे इसको हम लोग ऐसे इसीलिए लिखे क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन जो होता है वही पीरियड होता है। और ये किस पीरियड को हम लोग लिखे? सेकंड पीरियड को लिखे हैं। तो ये मेरा कौन सा पीरियड है? ये है मेरा सेकंड पीरियड। अब देखिए यहाँ पे होगा क्या? साइज और पीरियड का रिलेशन क्या है? जैसे जैसे हम लोग पीरियड में आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे साइज छोटा होता चला जाएगा। जैसे अगर हम बात करें कि यहाँ दो एलिमेंट है, एक है लिथियम और दूसरा है बेरिलियम। इन दोनों में हम साइज का कंपैरिजन करना चाहते हैं कि लिथियम और बेरिलियम में साइज किसका छोटा होगा और किसका बड़ा होगा। तो लिथियम जो है वो पीरियड में कहाँ है? आगे है। तो इधर से इधर जाने पे, यानी कि किधर से? लेफ्ट टू राइट जाने पे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में क्या होता है कि साइज जो होता है वो घटता है। पीरियड में कहाँ से? लेफ्ट से किधर? राइट की तरफ जब हम बढ़ते हैं, नियॉन की तरफ जब हम बढ़ने लगते हैं तो इसका साइज क्या होता है? वो घटने लगता है। अब ये साइज क्यों घटता है? तो ये सारा रिलेशन होता है न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज कहने का मतलब क्या हुआ? न्यूक्लियस में जो चार्ज हो, यानी कितना प्रोटॉन हो, कितना प्रोटॉन यानी कितना एटॉमिक नंबर हो। तो ये सारा बेसिक चीज हमको आना चाहिए कि एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन को कहते हैं। और ये जो है वो चार्ज पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि जैसे जैसे इधर हम बढ़ रहे हैं साइज घटेगा, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर कितना? 3, इसका है 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। यानी कि इसका न्यूक्लियर चार्ज कितना है? इसमें कितने प्रोटॉन की संख्या है? 3, इसमें 4, इसमें 5, 6, 7, 8, 9 और 10। तो जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज यहाँ पे क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन या फिर हम बोले एटॉमिक नंबर ये क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। जैसे जैसे चार्ज बढ़ेगा, न्यूक्लियर चार्ज जब बढ़ेगा यानी कि न्यूक्लियस का जो चार्ज है वो ज्यादा हो जाएगा। तो जैसे न्यूक्लियस का चार्ज ज्यादा होगा तो वो खींचने लगेगा, पावर ऑफ अट्रैक्शन उसका क्या होगा? बढ़ जाएगा, क्योंकि चार्ज बढ़ा है और अट्रैक्शन का पावर भी उसका क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं पावर ऑफ अट्रैक्शन भी यहाँ पे क्या होगा? बढ़ेगा। जब पावर ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो इसका मतलब साइज क्या हो जाएगा? छोटा। यहाँ सिर्फ आपको इमेजिन करना है। इमेजिन क्या करना है कि यहाँ ऑर्बिट था, जैसे ये एनी है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका हम लोग ऑर्बिट ड्रॉ करते हैं। ये इसका न्यूक्लियस है, ये इसका फर्स्ट ऑर्बिट है, ये इसका सेकेंड ऑर्बिट है, ठीक है। तो यहाँ पे होगा क्या कि ये न्यूक्लियस है। जैसे जैसे नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज कर रहा है, यानी कि यहाँ कितना प्रोटॉन है? 9 है। फ्लोरीन में कितना प्रोटॉन है? 9।
और नियॉन में कितना प्रोटॉन है 10। तो पॉजिटिव चार्ज बीच में बढ़ रहा है, तो ये क्या करेगा, खींचेगा। जैसे ही खींचेगा तो साइज अपने आप क्या होगा, कम होगा। यही रीजन है कि पीरियड में जब हम लोग इस तरह से लेफ्ट टू राइट चलते जाते हैं तो क्या होता है, साइज घटता है। इस चीज को समझना बहुत जरूरी है क्योंकि इसी से रिलेटेड फिर क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पावर ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, बढ़ेगा। पावर ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो साइज अपने आप क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सिर्फ इतना याद रखना है कि पीरियड में साइज घटता है, ठीक है, इससे ज्यादा हमको कुछ नहीं याद रखना है। तो यहाँ पे पीरियड में जब हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो साइज क्या होगा, घटेगा। अब आते हैं हम लोग ग्रुप पे। ग्रुप में तो फर्स्ट ग्रुप लिख लेते हैं। तो फर्स्ट ग्रुप मेरा क्या होता है, फर्स्ट ग्रुप होता है, इसको याद कर सकते हैं हम लोग ट्रिक से, ह ली ना के रब से फरियाद। इसको ऐसे याद कर सकते हैं, हलीना नाम की एक लड़की है जो रब से क्या करती है, फरियाद। तो यहाँ पे क्या है, हलीना के रब से फरियाद। ऐसे ग्रुप नंबर 1 हम लोग याद कर लिए। अब ये ग्रुप नंबर 1 का जब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इसका नंबर ऑफ शेल ड्रॉ करते हैं, कितना ऑर्बिट होता है इसमें। तो जो हाइड्रोजन होता है उसमें एक मेरा न्यूक्लियस होता है, एक ऑर्बिट होता है, ठीक है। लिथियम में न्यूक्लियस तो सब में एक ही होगा, ऑर्बिट कितना हो जाता है, 2 हो जाता है। सोडियम का यही ऑर्बिट बढ़ के कितना हो जाता है, 3। पोटेशियम का ऑर्बिट बढ़ के हो जाता है 4। और इस तरह से ये ऑर्बिट की संख्या क्या होती है, धीरे धीरे इंक्रीज करते जाता है। ऑर्बिट का जो नंबर होता है वो जैसे जैसे नंबर ऑफ ऑर्बिट इंक्रीज करेगा, तो यहाँ पे हमको दिख रहा है कि यहाँ से ये साइज इतना था, फिर ये साइज इतना बढ़ा, फिर ये साइज थोड़ा और बढ़ गया, फिर ये साइज थोड़ा और बढ़ गया। तो ये जो साइज का इंक्रीज हो रहा है, जैसे इस तीनों में आप आसानी से देख सकते हैं, इसका साइज छोटा है हाइड्रोजन का, फिर लिथियम थोड़ा बड़ा है, फिर सोडियम उससे भी बड़ा है। तो ये जो साइज का इंक्रीमेंट हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ शेल यानी नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ रहा है। नंबर ऑफ ऑर्बिट क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ भी एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है। जब एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन को रखने के लिए स्पेस भी तो चाहिए। तो वही स्पेस यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो साइज है वो इंक्रीज करेगा। यानी ग्रुप में क्या होता है, नंबर ऑफ शेल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, साइज के। जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल यानी नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ते जाएगा वैसे वैसे साइज क्या होगा, बढ़ते जाएगा। यानी सिर्फ इतना याद रखना है कि टॉप से बॉटम, कहाँ से कहाँ तक, टॉप से बॉटम, ऊपर से नीचे आने पे साइज क्या होता है मेरा, बढ़ता है। ग्रुप में ऊपर से नीचे आएंगे तो साइज बढ़ेगा, और पीरियड में क्या होगा, लेफ्ट से राइट जाएंगे तो यहाँ पे साइज क्या होगा, घटेगा। कहाँ से किधर, इधर की तरफ जाते हुए साइज क्या होगा, घटेगा। और यहाँ टॉप टू बॉटम आते हुए साइज क्या होगा, बढ़ेगा। तो 2 ही चीज हमको याद रखना है कि पीरियड में साइज जो होता है वो घटता है, और ग्रुप में जो साइज होता है वो क्या होता है, बढ़ता है। इतना का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी तक हम लोग ग्रुप और पीरियड के साइज के बारे में जान चुके थे। अब उसी साइज का जो एप्लीकेशन करना होगा, मतलब क्वेश्चन में ये किस रूप से आ सकता है, तो यहाँ पे हम लोग ग्रुप और पीरियड में देख सकते हैं इसका रिलेशन कहाँ कहाँ से बनेगा। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं इन पीरियड में क्या होता है, साइज घटता है। जैसे कि यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है, पीरियड लिख ही लेते हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। जैसे जैसे साइज छोटा होगा तो उसका नॉन मेटलिक टेंडेंसी बढ़ता है। यानी साइज छोटा होता है तो उसको इलेक्ट्रॉन गेन करने का पावर मिल जाता है। तो जब इलेक्ट्रॉन को वो गेन करता है, यानी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा तो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। तो जब इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो इलेक्ट्रॉन गेन करने का जो टेंडेंसी होता है वो किसका होता है, नॉन मेटल का होता है। तो इसका नॉन मेटलिक कैरेक्टर भी बढ़ेगा। यानी पीरियड में साइज घटता है, नॉन मेटलिक कैरेक्टर क्या होता है, बढ़ता है। यानी कोई भी नॉन मेटल की तरफ बढ़ेगा। इधर से क्या हो रहा था, ये सब जो है वो मेटल है, लिथियम मेटल है, बेरिलियम मेटल है, बोरोन मेटल है मेरा, ठीक है। यहाँ से कार्बन से जो शुरू होता है ये सब नॉन मेटल में आ जाता है, और ये जो है वो नॉन रिएक्टिव गैस है, कौन, नियॉन। तो उधर जाने पे हमको ये पता चल रहा है कि नॉन मेटलिक कैरेक्टर बढ़ रहा है। क्यों नॉन मेटलिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को वो गेन ज्यादा कर रहा है। जो नॉन मेटल का ऑक्साइड होता है उसको हम लोग कहते हैं एसिड। नॉन मेटल ऑक्साइड क्या कहलाता है, एसिड। नॉन मेटल का ऑक्साइड क्या कहलाएगा,
एसिड कहलाएगा। तो जैसे जैसे वो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ाएगा तो नॉन मेटल का ऑक्साइड भी बढ़ेगा। जब नॉन मेटल का ऑक्साइड बनेगा तो इसका एसिडिक कैरेक्टर भी तो इंक्रीज करेगा, क्योंकि नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज किया है तो इसका एसिडिक कैरेक्टर भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। कभी कभी आपको अगर पूछ दे कि बहुत सारा जैसे CO2 दिया हुआ है, SO2 दिया हुआ है और बहुत सारा दिया हुआ है, तो उसमें आपको पूछ दिया जाएगा कि इसमें से किसका जो एसिडिक कैरेक्टर वो ज्यादा है या फिर एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है। तो इस तरह से हम लोग इसको यहाँ पे निकाल सकते हैं, क्योंकि साइज घटा पीरियड में। सब कुछ शुरू कहाँ से हो रहा है, साइज से। साइज जैसे ही घटा नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ा, जैसे ही नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ा तो नॉन मेटल का ऑक्साइड क्या होता है, एसिड। तो एसिडिक कैरेक्टर भी इसका क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। अब एक चीज और हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे, कभी कभी क्वेश्चन कहा जाता है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। तो नॉन मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, गेन करेगा, और इलेक्ट्रॉन गेन करना क्या कहलाता है, रिडक्शन। और जिसका रिडक्शन होता है यानी नॉन मेटल क्या करेगा, हमेशा रिडक्शन करेगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, गेन करता है। ठीक है, तो इसका रिडक्शन होगा। और जिसका रिडक्शन होता है वो गुड क्या होता है, गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, यानी किसी और को ऑक्सीडाइज कर देता है। तो यहाँ पे सारा चीज वो हम लोग क्या करेंगे, मिक्स करेंगे। मतलब वहाँ रिडॉक्स रिएक्शन जो था, एसिडिक स्ट्रेंथ जो था, इस पीरियोडिक टेबल में हम लोग सबको क्या करने वाले, एक साथ पढ़ने वाले हैं, ताकि हमको जब भी क्वेश्चन आए तो वहाँ पे मेरा अप्रोच जा सके, कि हम दिमाग लगा सके वहां तक। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा तो उसका रिडक्शन करने का पावर बढ़ेगा। जैसे ही रिडक्शन करने का पावर बढ़ेगा वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा, अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का जो कैपेसिटी है वो भी क्या होगा, बढ़ेगा। यानी अगर हमसे पूछा जाए कि ऑक्सीजन और फ्लोरीन में बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन, तो फ्लोरीन, क्योंकि इसका साइज छोटा है, ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, गेन करेगा जल्दी। जब इलेक्ट्रॉन को ये गेन करेगा तो इसका क्या हो जाएगा, रिडक्शन, क्योंकि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। और जैसे ही इसका रिडक्शन होगा ये बढ़िया क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर कभी कंपेयर करके पूछा भी जाए ऑक्सीजन और फ्लोरीन में तो फ्लोरीन हो जाएगा, क्योंकि फ्लोरीन का क्या है, साइज छोटा है। जब साइज छोटा है तो ये सारा चीज एक ही लाइन में खत्म हो जाता है, यहाँ से यहाँ तक लेके, और एक लाइन में कैसे खत्म हुआ, रिलेट करके। अगर इस चीज को हम रिलेट करते हैं, रिलेशन बनाते हैं, क्योंकि केमिस्ट्री खुद ही क्या है, एक चेन है। जितना आप इसको रिलेशन बना के पढ़िएगा ये छोटा होते जाएगा, और जितना आप इसको बड़ा करके पढ़िएगा तो ये चीज बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, साइज, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, लेकिन ध्यान रखेंगे कहाँ, पीरियड का बात चल रहा था यहाँ पे। अब यही सेम चीज हम कहाँ आ जाते हैं, ग्रुप में आ जाते हैं। ग्रुप में साइज से क्या क्या चीज चेंज हो सकता है, तो अब हम लोग आते हैं कहाँ, इन ग्रुप। ग्रुप में क्या होगा, जैसे ही साइज क्या होगा, ग्रुप में साइज बढ़ता है। ग्रुप में जब हम लोग ऊपर से कहाँ आते हैं, नीचे, टॉप टू कहाँ आते हैं, बॉटम। यहाँ पे लिख ही लेते हैं, क्या लिख लेते हैं, लीना के रब। ठीक है, नीचे जाने पे साइज क्या होगा, मेरा बढ़ेगा। ये बात ऑलरेडी हमको पता है। जैसे ही साइज बढ़ेगा तो अगर पूछा जाए लिथियम और सोडियम में से मेटेलिक कैरेक्टर किसका ज्यादा होगा, यानी इलेक्ट्रॉन को कौन है जो जल्दी लॉस कर देगा। मेटेलिक कैरेक्टर कहने का मतलब क्या, कौन अच्छा मेटल है, तो अच्छा मेटल कौन, जो इलेक्ट्रॉन को जल्दी से लॉस कर दे। तो इन दोनों में से इलेक्ट्रॉन को जल्दी लॉस कौन कर देगा, सोडियम, क्योंकि इसका साइज बड़ा है। जिसका साइज बड़ा रहता है वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, जल्दी देने का टेंडेंसी रखेगा, और जो इलेक्ट्रॉन को जल्दी देने का टेंडेंसी रखेगा उसका मेटेलिक कैरेक्टर भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो साइज बढ़ेगा तो मेटेलिक कैरेक्टर भी क्या होगा, बढ़ेगा। और जैसे नॉन मेटल का ऑक्साइड एसिड होता था, मेटल का ऑक्साइड क्या होता है, बेस। मेटल ऑक्साइड इज बेस। ठीक है, मेटल का ऑक्साइड क्या होता है, बेस। तो साइज बढ़ेगा तो मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा, मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा तो बेसिक कैरेक्टर भी क्या होगा, बढ़ेगा। क्योंकि यहाँ पे हमको ऑलरेडी पता है कि नॉन मेटल का जो ऑक्साइड होता है वो क्या होता है, बेस होता है। क्योंकि मेटल का ऑक्साइड बेस होता है इसीलिए इसका बेसिक कैरेक्टर भी यहाँ पे क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। अब लास्ट हम लोग क्या समझते हैं, साइज समझ गए, मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा, बेसिक कैरेक्टर बढ़ेगा। अब आते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पे। तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लॉस करेगा, क्योंकि मेटल का अपना टेंडेंसी क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। और जिसका ऑक्सीडेशन हो वो गुड क्या होगा,
रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा, क्योंकि उसका जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है वो दूसरे का रिडक्शन करवाया है, इसीलिए वो क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट, और ये हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो बस उसका उल्टा कर देना है। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन बढ़ेगा, ऑक्सीडेशन बढ़ेगा तो ये क्या हो जाएगा, वुड रिड्यूसिंग एजेंट। यानी जो जितना ज्यादा मेटलिक होगा वो उतना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। जितने भी मेटल्स जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, जल्दी लॉस करेगा, वो उतना ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको एक लाइन में खत्म हुआ है। साइज घटेगा इसमें तो नॉन मेटलिक कैरेक्टर बढ़ेगा, एचडी कैरेक्टर बढ़ेगा, रिडक्शन होगा, रिडक्शन जिसका होगा वो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ठीक है, फिर यहाँ पे उसी में हम लोग आए हैं, साइज जब बढ़ेगा, यहाँ पे क्या हो रहा है, साइज बढ़ रहा है तो मेटलिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, मेटलिक कैरेक्टर बढ़ रहा है तो बेसिक कैरेक्टर भी बढ़ रहा है, बेसिक कैरेक्टर जब बढ़ रहा है तो इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, और ऑक्सीडेशन हो रहा है तो वो गुड क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है।